हेलो दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों, एक्सप्रेस लाइफ में आपका स्वागत है। आज हम आपको याद कैसे करते हैं ये बताने वाले हैं। अगर आप लोग पढ़ा हुआ कैसे याद रखें के बारे में जानना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको इसकी पूरी जानकारी देंगे। उम्मीद है कि आप सभी को यह जानकारी बहुत पसंद आएगी। कुछ स्टूडेंट्स परीक्षा आते ही सही तरीके से याद करने की बजाय उसे रटने लगते हैं और नतीजा यह होता है कि परीक्षा में अच्छे अंक नहीं ला पाते। तो ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण बातें आज हम आपको बताएंगे कि पढ़ा हुआ याद कैसे रखा जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने किताब से प्यार करें। लव योर बुक। पढ़ाई का अर्थ सिर्फ अच्छे अंक प्राप्त करना नहीं होता, बल्कि अच्छा ज्ञान प्राप्त करना होता है। अतः कुछ सीखने के लिए पढ़ें। ट्राई टू लर्न। सबसे पहले कुछ सीखने की कोशिश करें, ये बहुत ज़रूरी है। ग्रुप स्टडीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। आप दोस्तों के एक ग्रुप बनाइए, अच्छे दोस्तों के ग्रुप जो पढ़ाई करने वाले हैं, जो पढ़ाई में इंटरेस्ट लेते हैं, ऐसे ग्रुप को बनाइए। पढ़ाई को खुश होकर कीजिए, हैप्पी स्टडी। ऐसा लगे कि पढ़ाई में आप खुश हैं, तो वो चीज़ें जो है आपको जल्दी समझ में आती है। आप ऊपर स्क्रीन में देख रहे होंगे, ऊपर एक जगह माथे पे सर पे हाथ रख के पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये क्या है? ये उबाहट की निशानी है। तो हैप्पी स्टडी आप जब करेंगे, खुश होकर जब आप पढ़ेंगे, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और आपकी रुचि बढ़ेगी, इंटरेस्ट बढ़ेगी। चलिए अब हम जान लेते हैं वे कौन से पॉइंट्स हैं जिसको अपनाकर हम लंबे समय तक कुछ याद रख सकते हैं। तो पहला हम देखते हैं इंटरेस्ट, जिसका हिंदी है रुचि या उत्सुकता। मन पढ़ाई में लगे, इसके लिए एक लिस्ट बनाइए और उस लिस्ट में कौन सा विषय कब पढ़ना है उसको लिख कर रखें। दूसरा पॉइंट है कंसंट्रेशन, अर्थात एकाग्रता। एक साथ दो काम कभी न करें। बिल्कुल शांत जगह में बैठें और सबसे पहले 5 मिनट आँख मूंद कर ध्यान लगा लें और फिर अपने आंसर्स को याद करें। तीसरा पॉइंट देखें कंसिस्टेंसी, अर्थात नियमितता। जो भी काम करें वो लगातार करें। ऐसा नहीं कि आज पढ़ लिया, आज रूटीन बना ली, उसके बाद छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है। जिसको भी हम पढ़ें बस लगातार उसकी आदत बना लें, क्योंकि जब किसी चीज़ की आप आदत बना लेंगे तो वो आपके इंटरेस्ट को अपने आप बढ़ा देगा। चौथा पॉइंट देखेंगे डिवीज़न ऑफ कंटेंट, अर्थात जो उत्तर हैं आपके उसका बंटवारा। आप किसी भी उत्तर को लगातार, लंबे उत्तर को एक साथ ना पढ़ें, बल्कि उसे पैराग्राफ वाइज उसे बांट लें। 1 या 2 पैराग्राफ जब आपको याद हो जाए तभी आप अगले पैराग्राफ को याद करें और फिर पुनः उस पूरे आंसर को पढ़ें। इससे आपको बहुत आसानी होगी और लंबे उत्तर जो हैं, जो लॉन्ग आंसर्स हैं, वो आपको जल्दी याद हो जाएंगे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 5 रिपीटिशन। ये रिपीट वर्ड से बना है। रिपीट मतलब दोहराना। किसी भी चीज़ को जब हम बार बार अगेन एंड अगेन करते रहेंगे तो वो हमारे मस्तिष्क में, हमारे दिमाग में बैठ जाता है। बिल्कुल उसी तरह जैसे हम एक गाने को जब गुनगुनाते हैं और बार बार गुनगुनाते हैं तो लंबे अरसे के जो गाने हैं वो भी हमें याद हो जाते हैं। वो कैसे हो जाते हैं? क्योंकि हम उसे बार बार दोहराते हैं। उठते बैठते, सोते जागते, आप एक गाने को जो आपको पसंद है आप उसे गाते हैं। तो इस तरह से जब आप पढ़ाई करते हैं तो उसमें भी दोहराना बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। आप बार बार उसको दोहराएं अपने आंसर्स को, फिर वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा और आप उसे जल्दी नहीं भूलेंगे। छठा पॉइंट देखेंगे हियरिंग। हियरिंग मतलब सुनना। तो आप किसी भी आंसर को बोल बोल कर याद करें, ज़ोर ज़ोर से बोले, ताकि जो आपके कान हैं उन शब्दों से परिचित हो जाए। आपके कान उसे रिकॉर्ड कर ले। जो आप बोल रहे हैं वो आपके कान में जब रिकॉर्ड हो जाता है तो वो माइंड में भी जाकर रिकॉर्ड हो जाता है। आप मन मन में पढ़ेंगे, चुप चुप में पढ़ेंगे तो आपको वो जल्दी याद नहीं होगा। तो याद जब करना है
तो किसी भी चीज़ को बोल बोल कर याद करें ताकि आपके कान उससे परिचित हो जाएं। 7 नंबर पॉइंट देखिए, राइटिंग। राइटिंग मतलब लिखना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप जब किसी पैरा को याद कर लेते हैं तो उसे लिखना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आप जब लिखते हैं तो आपको खुद भूल का पता चलता है। आपको पता चलता है कि आपने जितना याद किया उसमें आप क्या भूल गए, और तब जब आप दोबारा उस आंसर को पढ़ लेंगे तो जिस जगह पर आप भूले थे वो आपको याद आ जाएगा। तो लिखना एक बहुत ही महत्वपूर्ण यंत्र है याद रखने के लिए। चलिए 8 नंबर पॉइंट है ब्रेक। एक विरति लेना, एक ठहरना, एक रुकाव। आप लंबे समय से एक आंसर याद कर रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए आप रुकें, आप ब्रेक लें। उसके बाद 10 मिनट तक आप या तो कुछ संगीत सुन लें या कुछ गाने गुनगुना लें, या फिर 10 मिनट के लिए आप इधर उधर टहल लें, क्योंकि लंबे समय तक लंबे आंसर्स जब हम याद करते हैं तो बीच में ये ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी होता है। और अंत में गुड हेल्थ। लेकिन ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि पढ़ाई में एक अच्छे शरीर का होना बहुत ही आवश्यक है, और स्वस्थ शरीर और स्वस्थ दिमाग होने से ही आप अच्छी तरह से पढ़ाई को कर पाएंगे और उसे लंबे समय तक याद रख पाएंगे। तो अच्छे सेहत के लिए आपको करना क्या है, आपको फल और सब्जियां अधिक मात्रा में खानी चाहिए, और पानी और जल का इस्तेमाल भी अधिक मात्रा में करना चाहिए। एक स्वस्थ और सुंदर वातावरण में जब आप अच्छी तरह से पढ़ाई करते हैं तो वो पढ़ाई आपके ऊपर बोझ नहीं बनता, बल्कि आप उस पढ़ाई में इंटरेस्ट लेना शुरू करते हैं। और जिस दिन, याद रखिए, जिस दिन आप में इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा तो कोई भी चीज़ आप पर बोझ नहीं होगा, और आप खुशी खुशी उसको जब पढ़ेंगे तो आप लंबे समय तक उसे याद रखेंगे। दोस्तों और प्यारे बच्चों, आज आपने जाना कैसे याद करेंगे तो आप भूलेंगे नहीं। उम्मीद है आप सबको वीडियो पसंद आई। अतः एक्सप्रेस लाइफ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।